नंबर एक, आधार पूनेवाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ 2021 के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक रहे हैं। उन्हें 2021 की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन के 100 सूची में भी शामिल किया गया था। क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक SII 2021 से कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन में सबसे आगे है। नंबर दो, भाव्या लाल। जनवरी 2021 में नासा ने भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल को अपना कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया। भाव्या लाल नासा और रक्षा विभाग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम की सदस्य थीं। उन्होंने बाइडेन प्रशासन के तहत नासा के संक्रमण का भी निरीक्षण किया। नंबर तीन, ब्रिटनी स्पीयर्स। ब्रिटनी स्पीयर्स 2008 से अपने पिता जेमी के साथ कंजर्वेटरशिप कानून से बंधी हुई थीं। 12 नवंबर 2021 को वह उस कानून से मुक्त हो गईं। इस अवधि के दौरान स्पीयर्स का व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन, जिसमें वित्त और करियर के फैसले शामिल थे, उनके पिता और अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया था। उनकी हालत एक प्रमुख मुद्दा बन गई, जिसने अपने देश और दुनिया भर से ध्यान आकर्षित किया। इसने फ्री ब्रिटनी आंदोलन को जन्म दिया। आखिरकार एक अदालत ने स्पीयर्स को उस कानून से मुक्त कर दिया। नंबर चार, इलोन मस्क। उनकी कंपनी स्पेस एक्स में उपलब्धियों के लिए मस्क 2021 में पूरे साल समाचार के सुर्खियों में छाए रहे। जहां 50 वर्षीय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वहीं स्पेस एक्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस साल स्पेस एक्स ने पहला प्रोटोटाइप बनाया, जिसकी वजह से कंपनी भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर मानव को भेज पाएगी। इसके अलावा 2021 में स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 लॉन्च किया, जो एक सर्वनागरिक दल के साथ दुनिया का पहला स्पेस फ्लाइट था। नंबर 5, गैब्रियल बोरिक। दक्षिण अमेरिकी देश में सबसे अधिक ध्रुवीकरण वाले चुनाव में से एक में अपनी जीत के बाद 35 वर्ष की आयु में वामपंथी नेता चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए। पूर्व छात्र बोरिक ने दक्षिणपंथी जोस एंटोनिया कास्ट को हराया। कास्ट के 44% के मुकाबले 56% वोट हासिल किए। बोरिक की जीत ने सैंटियागो और अन्य जगहों पर जश्न मनाया, क्योंकि युवा नेता ने कहा कि वह कुछ के विशेषाधिकारों के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। नंबर 6, हरनाज संधू। हरनाज कौर संधू ने भारत के लिए तब जीत हासिल की जब उन्हें इजराइल में मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। 2 दशकों से अधिक समय के बाद पंजाब के 21 वर्षीय हरनाज के साथ ताज भारत लौट आया। संधू ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स से BA IT की पढ़ाई की है। वह उसी कॉलेज में MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की छात्रा है। नंबर 7, कमला हैरिस। 2021 की सबसे बड़ी समाचार घटनाओं में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का उद्घाटन था। हैरिस, जिनकी सफलता वास्तव में दुनिया भर के अरबों के लिए प्रेरणादायक थी। हैरिस पहली महिला, पहली अश्वेत अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं जिन्हें अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुना गया है। नंबर 8, लीना नायर। 52 वर्षीय लीना नायर को 2021 के अंत में फ्रांसीसी लग्जरी समूह यूनिलीवर का ग्लोबल CEO बनाया गया था। नायर, जो एक भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं, ने पहले यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। नंबर 9, नेओमी ओसाका। जापानी टेनिस आइकॉन पेशेवर सफलताओं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने दोनों के लिए 2021 के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक थीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर 2021 की शुरुआत की। ये उनका चौथा ग्रैंड स्लैम था। मई 2021 में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए फ्रेंच ओपन में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से इनकार कर दिया और बाद में टूर्नामेंट से हट गईं। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स से पहले अपने परिवार के साथ रहने की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए विंबलडन से हट गईं। ओलंपिक में ओसाका मशाल वाहक थीं, जिन्होंने ओलंपिक ब्रेजियर को जलाया। ऐसा करने वाली वह पहली टेनिस खिलाड़ी बन गईं। नंबर 10, नीरज चोपड़ा। एथलीट नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भाला में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी उपलब्धि भारत के खेल जगत में स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के एथलीट, जो भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO भी हैं, को उनके इस कारनामा के लिए सम्मानित किया गया। 2021 में मिले उन्हें कई सम्मानों में
भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न शामिल था। नंबर 11 निर्मल पूजा, नेपाली ब्रिटिश पर्वतारोही जिसे निम्स के नाम से जाना जाता है, सर्दियों में माउंट केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए। उनके इस कारनामे ने उन्हें 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बना दिया। उन्होंने 7 महीने में 14 शिखर पर चढ़ाई की थी। नए रिकॉर्ड स्थापित करने के अलावा निम्स को माउंट एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम के पीछे फोटोग्राफर के रूप में भी जाना जाता है। वह तस्वीर जिसे निम्स ने अपने 14 पीक मिशन के दौरान लिया था, शिखर पर पर्वतारोहियों की एक लंबी लाइन दिखती है और द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। पर्वतारोही बनने से पहले निम्स ने ब्रिटिश सेना में गोरखा ब्रिगेड के साथ सेवा की और उसके बाद रॉयल नेवी में स्पेशल बोट सर्विस SBS के सदस्य के रूप में काम किया था। नंबर 12 पराग अग्रवाल। अग्रवाल ने भारत में तब सुर्खियां बटोरी जब ट्विटर के सह संपादक जैक डोर्सी ने घोषणा की 37 वर्षीय सोशल नेटवर्किंग कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बन गए हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट याहू में काम करने के बाद 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया। 2017 में उन्हें सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नामित किया गया था। नंबर 13 शालिनी बढेरा। शालिनी पासपोर्ट टू ब्यूटी की संस्थापक और CEO हैं, जो एक वैश्विक सौंदर्य और कल्याण ब्रांड है जो विविधता की सुंदरता का जश्न मनाता है और दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य और कल्याण खोजों का निर्माण करता है। शालिनी को महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व में उनके काम के लिए ब्रिटिश संसद में महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 14 सिमोन बाइल्स। अब तक के सबसे कुशल जिम्नास्टिक में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले बाइल्स ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में महिला टीम जिम्नास्टिक फाइनल सहित 5 फाइनल से नाम वापस ले लिया। जब भी आप एक उच्च तनाव की स्थिति में आते हैं तो आप एक तरह से घबरा जाते हैं। मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में नहीं डालना है। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ते ध्यान के बीच उनके निर्णय के साथ साथ अन्य एथलीटों के लिए उनके समर्थन की बाढ़ आ गई। बाइल्स को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 में नामित किया गया। नंबर 15 सिमू लुई। चीनी मूल के कनाडाई पहले एशियाई अभिनेता बने जिन्होंने सांग-ची और द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में सांग-ची की भूमिका निभाकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की फिल्म में लीड रोल में काम किया। 2021 में रिलीज हुई फिल्म को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली और यह कई मायनों में ऐतिहासिक थी, जिसमें मुख्य रूप से एशियाई कलाकार शामिल थे।